नमस्कार। आज बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो लेसन है वो सहसंयोजी बंध के फ्लोरीन एटम के जो या फ्लोरीन अणु है उसका हम एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में आज अध्ययन करेंगे। यहाँ पर जो हमारा फ्लोरीन अणु है उसका अणुकक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हम बनाएंगे और जो अणुकक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसके एनर्जी लेवल डायग्राम में वो इलेक्ट्रॉनों को हम या संयोजी इलेक्ट्रॉनों को हम उसमें फिल करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर फ्लोरीन अणु। तो जो फ्लोरीन अणु होता है वो दो फ्लोरीन परमाणुओं के संयोग से या मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर जो फ्लोरीन अणु होता है तो वो दो फ्लोरीन परमाणुओं के संयोग से मिलकर बना होता है। तो ये फ्लोरीन एक एटम है और ये एक एटम है। ये फ्लोरीन मॉलिक्यूल बन गया। तो दो फ्लोरीन परमाणुओं के संयोग से हमारा फ्लोरीन अणु बनता है। यहाँ पर फ्लोरीन अणु बनने पर हमें ये पता करना होता है कि प्रत्येक फ्लोरीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो जो फ्लोरीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा 1s2 2s2 2p5, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। तो इस परमाणु का जो फ्लोरीन परमाणु है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 1s2 2s2 2p5 होता है। सेम दूसरे फ्लोरीन परमाणु का भी 1s2 2s2 2p5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर होता है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि फ्लोरीन परमाणु के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हीं को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो फ्लोरीन परमाणु में देखते हैं कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं। तो 2 और 5 7 यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्लोरीन परमाणु के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक परमाणु में। इसी तरह दूसरे परमाणु में भी 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर 14 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं या बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 7 + 7 = 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो है फ्लोरीन अणु में कितने 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन्हें हम क्या करते हैं कि अणुकक्षक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका हम करते हैं और उनमें किस तरह भरेंगे। तो यहाँ पर अणु कक्षक इलेक्ट्रॉनिक या F2 अणुकक्षक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है वो किस तरह होगा। तो हम यहाँ पर करेंगे के तो के हमने लिया है यहाँ पर सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2, जो कि जो कोश होता है वो पूर्ण भरा हुआ होता है। इसके बाद यहाँ पर सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। इसके बाद ये हो गया। अब हम देखेंगे सिग्मा 2p(z)2, उसके बाद पाई 2p(x)2 = पाई 2p/(z)।
2। इसके बाद यहां पर देखते हैं पाई स्टार 2p x2 इक्वल टू पाई स्टार 2p बाई। तो इस तरह ये जो है हमारा F2 अणु का अणुकक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जो कि यहाँ पर पूर्ण भरा हुआ है। तो यहाँ पर जो भी अणुकक्षक होते हैं वो पूरी तरीके से भरे हुए हैं, और जो कक्षक में भरेंगे तो उसे हम इसका जो इस तरह मैग्नेटिक या इसका सबसे पहले हम निकालेंगे बॉन्ड आर्डर पहले निकाल के फिर देखेंगे। बॉन्ड आर्डर इक्वल टू 1 Nb माइनस Na/2। तो यहां पर देखते हैं कि कितने Nb में है, मतलब कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे। तो सबसे पहले 2 4 6 और 2 8। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे वो 8 होंगे। इसके बाद हम देखेंगे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 4 और 2 6 अपॉन 2। तो यहाँ पर 2/2 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो 1 आया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लोरीन अणु होता है उन दोनों के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। और सिंगल बॉन्ड क्या है कि फ्लोरीन के दोनों परमाणुओं के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसकी जो प्रकृति होती है वो किस तरह होती है। तो इसकी जो मैग्नेटिक नेचर इसका कैसा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमारे अणुकक्षक होंगे वो पूरी तरीके से भरे हुए हैं। तो इसका जो मैग्नेटिक नेचर होगा वो होगा डाईमैग्नेटिक। तो इस तरह ये पूरा हुआ। अब हम इसके एनर्जी लेवल डायग्राम को हम फिल करेंगे, वो भी फ्लोरीन अणुकक्षक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। तो सबसे पहले जो के है वो क्या है हमारा, सिग्मा 1s2, जिसमें ये 1s है और ये 1s है, ये 2s है और ये 2s है, ये 2p है, ये भी 2p है, ये px है, ये py है और ये pz है। px py pz है। ये हमारा एटम है इधर, और इधर भी ये पूरा एटम होगा, और बीच में ये हमारे मॉलिक्यूल बनेंगे। तो अब जो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पहला वाला है के, इसका मतलब है कि 1s में पूरा भरे हुए हैं, ये पूरा कोष भरा हुआ है, पूरा फिल है। तो इसको हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये के है, वो पूरा कोष भरा हुआ है, जिसके लिए हमने यहाँ पर के लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं सिग्मा 2s2, तो इसको हम कहेंगे सिग्मा 1s2। ये है सिग्मा स्टार 1s2 और ये है सिग्मा 2s2, क्योंकि यहां पर भी ये इलेक्ट्रॉन पूरे
भरे हुए हैं, क्योंकि ये 2s है एटम, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से और एक इलेक्ट्रॉन यहां से आकर ये सिग्मा 2s2 बॉन्ड बनाते हैं, और यहां पर सिग्मा स्टार 2s2 बनाते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहां बचा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन यहां, जो कि एंटी बॉन्डिंग में चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो 2p5 है, तो यहां पर सबसे पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पर इस तरह भरा, इसी तरह यहां पर ये अब 5 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो सबसे पहले यहां पर जो हमारा सिग्मा 2p-Z, सबसे पहले Z वाले इलेक्ट्रॉन आकर यहां पर फिल हो जाएंगे। इसके बाद px का एक इलेक्ट्रॉन, इस px का एक इलेक्ट्रॉन आकर ये पाई 2px इक्वल टू पाई 2p/, तो यहां पर दो इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। इसके बाद यहां पर px में एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, py में एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, सेम इसी तरह px में एक इलेक्ट्रॉन यहां पर और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, क्योंकि जो पाई 2px बराबर पाई 2p/, है, इन दोनों की जो ऊर्जा ऑर्बिटल है, इन दोनों की ऊर्जा जो होती है वो समान होती है, जिन्हें हम डिजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। अब इसी तरह ये यहां पर पाई स्टार 2p इक्वल टू पाई स्टार 2p/, तो यहां पर ये पूरा फिल हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों की ऊर्जा भी समान होती है। अब हमारा कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं बचा हुआ है जो ऊपर भर सके, तो इस तरह इसी के बेस पर ये हमने जो यहाँ पर अल्पकक्षक इलेक्ट्रॉन विन्यास किया था, उसके बेस पर पूरा हमने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया हुआ है। तो यहाँ पर जो के है वो हमने बनेस के लिए लिया हुआ है, और सिग्मा 2s2 है वो यहाँ पर ये पूरा दूसरा कोष है जो L कोष होगा। तो यहाँ पर जो सिग्मा 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन भरे, सिग्मा स्टार 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो जो ये जो रेखा है वो ये शो कर रही है कि ऊर्जा जो है नीचे से ऊपर की ओर इंक्रीज हो रही है। तो ये जो एरो है इसको कहेंगे इंक्रीजिंग एनर्जी, ये नीचे से ऊपर की ओर ऊर्जा बढ़ रही है। तो अगर हम इसको ऊर्जा लेवल से कहें तो इसको हम इस तरह और भी लिख सकते हैं कि अगर एनर्जी लेवल इसका हम बनाएं तो क्या होगा, यहाँ पर सिग्मा, इसी को देख लो, सिग्मा 2s2 इज लेस देन, यहां पर लगा सकते हैं हम, इज लेस देन सिग्मा स्टार 2s2 इज लेस देन सिग्मा 2pz2 इज लेस देन पाई 2px 2 इक्वल टू पाई 2p/2 इज लेस देन पाई स्टार 2px 2 इक्वल टू पाई स्टार 2p/2। तो इस तरह सबसे अधिक जो ऊर्जा होगी वो हमारी पाई स्टार 2px2 इक्वल टू पाई स्टार 2p/2 की होती है। तो यहाँ पर जितने भी अवकक्षक हैं या ऑर्बिटल हैं वो पूरी तरीके से भरे हुए हैं, कोई भी ऑर्बिटल यहाँ पर जिसमें अयुग्म इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसलिए ये जो ऑर्बिटल होगा इसका मैग्नेटिक नेचर होती है वो होता है डायमैग्नेटिक, और डायमैग्नेटिक होगा तो यहाँ पर जो फ्लोरीन का एक अणु बन सकता है, और जो फ्लोरीन का अणु बनता है उसमें फ्लोरीन और फ्लोरीन के मध्य में एक सिंगल बॉन्ड बनता है जिसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो इस तरह यहाँ पर ये फ्लोरीन है, सेम टू सेम यहाँ पर इसका और एग्जांपल देखें तो जिस तरह फ्लोरीन का बना उसी तरह क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन
आदि का भी यहाँ पर एनर्जी लेवल डायग्राम सेम टू सेम बन सकता है। तो आज हमने इस तरह फ्लूइन और के एनर्जी लेवल डायग्राम का आज अध्ययन किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।